प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। और प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल को मैं आपको बेहद ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों, ये आपका ऐसा आर्टिकल रहेगा जो कि आपके विगत कई वर्षों से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इस आर्टिकल को लिखना कैसे है, ठीक? तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक? और प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या आर्टिकल में हेडिंग लिखना जरूरी है? तो प्यारे बच्चों, जरूरी भी है और नहीं भी है। यानी कि जैसे आप लिखना चाहें, तो आप चाहें तो बिना हेडिंग के आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, ठीक? इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कि आपको लिखना है सोरिंग प्राइसेस, मतलब बढ़ती महंगाई आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यानी कि सबसे बड़ी समस्याओं में से क्या है, वन ऑफ, एक है। यानी कि जो बढ़ती हुई महंगाई है वह सबसे बड़ी समस्याओं में से क्या है, एक है, आप टुडे आज की। यानी कि जो बढ़ती हुई महंगाई है वह आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से क्या है, एक है, ठीक? सोरिंग प्राइसेस मतलब महंगाई का मीन्स जो अर्थ है, एक कंटिन्यूअस राइज इन द कॉस्ट ऑफ डेली यूज गुड्स। यानी कि रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि, क्योंकि फूड आइटम्स, देखिए फूड आइटम्स खाने पीने की चीजें, वेजिटेबल्स सब्जियां, फ्यूल ईंधन, मेडिसिन्स दवाइयां, एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, और जो यातायात के क्या हैं, खर्च हैं, आर इंक्रीजिंग, वह बढ़ रहे हैं डे बाई डे, मतलब दिन प्रतिदिन। यानी कि दिन प्रतिदिन वह क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक? और दिस डायरेक्टली इफेक्ट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, और इसका जो सीधा असर है वह किस पर पड़ता है, कॉमन पीपल मतलब साधारण लोगों पर, ठीक? तो इतना आपको किस में लिखना है प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक? उसके बाद आगे आपको लिखना है, देखिए देखिए आपको अगली हेडिंग लिखना है केजेस ऑफ सोरिंग प्राइस, यानी कि बढ़ती महंगाई के कारण, ठीक? और प्यारे बच्चे, इसमें आपको लिखना है कि देयर आर मेनी रीजन्स फॉर सोरिंग प्राइसेस, यानी कि महंगाई बढ़ने के कई कारण होते हैं। महंगाई बढ़ने के कई कारण होते हैं। देखिए, सच एज, जैसे जैसे शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की कमी, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि उत्पादन की कमी। उसके बाद देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ और बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, और ईंधन के दाम क्या करना, बढ़ना, ईंधन के दाम बढ़ना। उसके बाद होर्डिंग, जमाखोरी एंड ब्लैक मार्केटिंग, और काला बाजारी। तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों की जो महंगाई है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण आपका है वह क्या है, होर्डिंग, जमाखोरी है, एंड ब्लैक मार्केटिंग, और काला बाजारी है, ठीक? यानी कि जैसे कोई भी सामान क्या होता है प्यारे बच्चों की, कुछ लोग क्या करते हैं, उसे खरीद कर अपने यहाँ जमा कर लेते हैं, रख लेते हैं, और उसे जब उसका देखिए लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है वो सामान, तो क्या करते हैं कि वे लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, मतलब काला बाजारी करते हैं, अर्थात अत्यधिक दामों पर उसे क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये आपका ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है, ठीक? उसके बाद आगे लिखना है कि व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट, कि जब बाजार में वस्तुओं की क्या होती है, शॉर्टेज, कमी होती है, तो प्राइसेस देखिए ऑटोमेटिकली गो अप, तो उसके दाम अपने आप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब देखिए बाजार में वस्तुओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके जो दाम हैं या उन वस्तुओं के जो दाम हैं वह ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, गो अप, मतलब बढ़ जाते हैं, ठीक? तो इतना आपको किस में लिखना था प्यारे बच्चों,
लिखना था केजेस ऑफ सोअरिंग प्राइस में। ठीक, देखिए अगली हेडिंग लिखना है इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमत की प्रभाव क्या होते हैं। ठीक, तो आपको लिखना है कि पुअर, गरीब एंड मिडिल क्लास पीपल, और जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, सफर द मोस्ट, यानी कि सबसे अधिक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइजेस, यानी कि महंगाई के कारण, यानी महंगाई के कारण उन्हें सबसे अधिक कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी कि घर को चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है विथ लिमिटेड इनकम, यानी कि सीमित आय में उनके लिए घर चलाना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि पीपल सेविंग डिक्रीज, यानी कि लोगों की बचत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड समटाइम्स, और कई बार दे हैव टू कंप्रोमाइज, कि उन्हें समझौता करना पड़ता है इवन ऑन द बेसिक नीड्स, यानी कि जरूरी चीजों के लिए, यानी कि जरूरी चीजों के लिए कभी कभी उन लोगों को क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अर्थात समझौता करना पड़ता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज में इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगली हेडिंग आपको लिखना है कि मेजर टू कंट्रोल इट, यानी कि इसे नियंत्रित करने के उपाय। तो क्या उपाय हैं प्यारे बच्चों, देखिए आपको लिखना है कि टू कंट्रोल राइस प्राइसेस, यानी कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए द गवर्नमेंट, सरकार को शुड टेकन इफेक्टिव स्टेप्स, यानी कि उन्हें प्रभावी कदम क्या करने चाहिए, उठाने चाहिए, यानी कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार को प्रभावी कदम क्या करने चाहिए, उठाने चाहिए। ठीक, उसके बाद लिखना है कि द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की, देखिए आवश्यक वस्तुओं की शुड बी इंश्योर्ड, यानी कि आपूर्ति क्या करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी पर्याप्त आपूर्ति क्या करनी चाहिए, सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, यानी कि ठोस कदम क्या करने चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए अगेंस्ट होर्डिंग, यानी कि जमाखोरी एंड ब्लैक मार्केटिंग, और काला बाजारी पर, यानी कि जमाखोरी और काला बाजारी पर, यानी कि क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब करने की कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद लिखना है कि फार्मर्स और किसानों को शुड बी सपोर्टेड, मतलब सहायता दे करके टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो हमारी क्या है फार्मर्स, किसान हैं, शुड बी सपोर्टेड, उन्हें क्या करके सहायता दे करके, ठीक, या उनका साथ दे करके टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि हमें उत्पादन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या कलें कि उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। तो इतना आपको किस में लिखना है प्यारे बच्चों, मेजर टू कंट्रोल इट। ठीक, उसके बाद देखिए अगली जो आपकी अंतिम हेडिंग होगी वो होगी कंक्लूजन। ठीक, और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, क्या आपको लिखना है कि सोअरिंग प्राइसेस, यानी कि जो बढ़ती कीमत है, आर ए सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि गंभीर क्या है, समस्या है ना प्यारे बच्चों, कि जो दिन प्रतिदिन इतनी सारी महंगाई बढ़ती जा रही है कि लोगों की आमदनी क्या है, कम हो गई है, लेकिन जो महंगाई है वो क्या है, चरम सीमा पर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों जो आने वाला समय होगा, ठीक, वो कैसा होगा अगर ऐसी महंगाई क्या करती रही, बढ़ती रही। तो इसीलिए आपको लिखना है कि सोअरिंग प्राइसेस, यानी कि जो बढ़ती महंगाई है, आर ए सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि वह एक क्या है, गंभीर समस्या है, बट विथ करेक्ट देखिए पॉलिसीज, लेकिन सही नीतियों एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स, और ईमानदार प्रयासों से दे कैन बी कंट्रोल, यानी कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए कल के, लेकिन सही नीतियों से एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स, और ईमानदार प्रयासों से इसे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रित तो किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद लिखना है कि दिस विल गिव रिलीफ टू द कॉमन पीपल, और इससे जो कॉमन पीपल है, मतलब आम लोग हैं, उनको क्या मिलेगी, रिलीफ, मतलब राहत मिलेगी। ठीक,
प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आर्टिकल और जितना हो सके मैंने आपको एकदम आसान शब्दों में लिखाने का प्रयास किया है। ठीक, तो आई होप बच्चों कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।